अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2 हमारे पास है। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कि एक गाड़ी है वो कितनी स्पीड के साथ चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हमने बताना है कि वो अगर डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर तो वो कितने टाइम में कवर कर रही है। तो सबसे पहले गिवन डाटा को लिखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2 हमारे पास है। गिवन डाटा सबसे पहले उन्होंने स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 360 किलोमीटर और हमने फाइंड करना है टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल्स टू वी टी। वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। S हमारे पास क्या है 360, वी हमारे पास है 72। अब हम इनको कैलकुलेटर पे अगर चेक करेंगे 72 1 टाइम 72 72 5 टाइम्स 360 तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा। टाइम हमारे पास आ जाएगा 5 और यानी कि 5 घंटे उस गाड़ी को लगेंगे कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 2.3 है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है वो पहले रेस्ट पे था, ठीक है। रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रक जो था वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होके उसकी स्पीड जो थी यानी कि कितनी स्पीड के साथ उसने मूव किया 90 किलोमीटर पर आवर। और कितने सेकंड्स में मूव किया 50 सेकंड्स में। हमने उसकी बतानी है एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने करना है फाइंड। तो पहले सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3। सबसे पहली चीज़ उन्होंने दी हुई है कि ट्रक जो था वो रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर थी। अब 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। अब हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 तो हमारे पास आ जाएगा 25 बस क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारे पास टाइम पीरियड उन्होंने कितना दिया हुआ, टाइम उन्होंने दिया हुआ 50 सेकेंड्स और हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी एफ हमारे पास कितना 25 माइनस वी आई हमारे पास है 0 डिवाइड बाई 50 हमारे पास टाइम दिया हुआ है। तो 25 डिवाइड बाई 50, 25 1 टाइम्स 25 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 50। 1/2 और 1/2 को अगर हम कैलकुलेटर पे चेक करें 1 डिवाइड बाई 2 तो वो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। It's then accelerate to 1.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। यानी कि एक गाड़ी है उसने ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को पास किया जबकि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। उसने कितनी एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, इट एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमने बतानी है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 सेकेंड्स के बाद कितनी होगी। यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इधर दी हुई है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.4 हमारे पास है। सबसे पहले गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है हमारे पास कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। हमने और एक्सेलरेशन उन्होंने कितनी दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम उन्होंने दिया हुआ है 5 सेकेंड्स और हमने बतानी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे तो वो क्या है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास है 5 प्लस ए हमारे पास है 1.5 इंटू टी भी हमारे पास है 5। जब हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा हमारे पास 7.5 आ जाएगा हमारे पास 7.5 प्लस 5 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5
5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है जो कि एक रोड पे चल रही है, कितनी स्पीड के साथ? 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड, एकदम से ब्रेक लगेंगी। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। वैगन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, यानी रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था? 25 मीटर। डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, हमने उस वैगन की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा में क्या चीज़ें आ जाएंगी? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6, गिवन डाटा क्या आ जाएगा? वैगन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? 3600। इसको हम डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं क्या आएगा। 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, तो वो हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि 15 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस कितना कवर किया? 25 मीटर रुकने से पहले। अब गाड़ी पहले मूव कर रही थी, फिर एकदम ब्रेक्स लगी तो वो रुकी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमने उसकी एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आ जाएगा? 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 2a हमने फाइंड करना है, एस उन्होंने दिया है 25 इक्वल्स टू वी एफ हमारे पास है 0 का स्केयर माइनस वी आई हमारे पास 15 का स्केयर। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो आ जाएगा 50 एक्सेलरेशन का a, 0 का स्केयर हमारे पास 0 ही होता है, ये वाला माइनस लग गया। 50 हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 225। 50 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -4.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अच्छा, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7 हमारे पास है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर है जो कि कितनी हाइट से गिरा? 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हमने बताना कितनी देर में वो ग्राउंड तक पहुंचेगा, ज़मीन तक पहुंचेगा, और यानी कि उसका टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर में वो ज़मीन तक पहुंचेगा। दूसरी चीज़ हमने बतानी है व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। हमने बताना है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड को टच करने से पहले कितनी थी। ठीक है, गिवन डाटा सबसे पहले उन्होंने हमें हाइट दी हुई है कितनी? 45 मीटर। अब पत्थर जो था, ठीक है, ये हमारे पास पत्थर है, ठीक है, और ये इसको हमने हाइट से फेंका और ये ज़मीन पे जाके गिरा। ठीक है, पत्थर पहले क्या था? रेस्ट पे था, फिर हमने उसको छोड़ा तो ज़मीन पे गया। तो सबसे पहले पत्थर रेस्ट पे था, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर हमारे पास क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने फाइंड करना है उसका टाइम पीरियड कि कितनी देर में पत्थर ग्राउंड तक पहुंचेगा, और दूसरी यहाँ पत्थर ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। अब क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, ठीक है, तो हाइट की बात हो रही है, तो एस जो है किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? एच के साथ। और ए पत्थर जो है वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे तो एच हमारे पास कितना है? 45 इक्वल्स टू वी आई हमारे पास है 0 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी का स्केयर। 45 इक्वल्स टू ये 0 टी से मल्टीप्लाई होके खत्म, 2 1 से 2 2 5 से 10 आ गया 5 टी का स्केयर। 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 1 ज़र 5 5 9 ज़र 45 9 इज इक्वल्स टू टी का स्केयर आ गया, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 9 हमारे पास किसका स्केयर होता है? 3 का स्केयर। 3 का स्केयर इक्वल्स टू टी का स्केयर। स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये इसका हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास 0 था, ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास जी के साथ रिप्लेस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे जी लिख देंगे। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, तो जी की वैल्यू हमारे पास 10 है और टी हमारे पास आया 3, तो 10 3 ज़र 30। वी एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9। 2.9 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल है जो कि एक टावर के ऊपर से नीचे गिराया गया। अब बॉल सबसे पहले रेस्ट पे था, फिर उसको हमने छोड़ा, वो ज़मीन पे गिरा। तो रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। और वो बॉल टावर के ऊपर से नीचे ग्राउंड तक उसको जाते हुए 5 सेकेंड्स लगे। हमने फाइंड करनी है उसकी हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट थी, और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है उस बॉल की विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितने वेलोसिटी के साथ वो बॉल ग्राउंड के साथ टकराया। ठीक है, हम गिवन डाटा सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9 हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। टाइम इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास टावर है और ये हमारे पास ग्राउंड है। बॉल को हमने इधर ऊपर से नीचे गिराया, ठीक है, तो बॉल सबसे पहले इधर रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर बॉल ज़मीन पे गिरा। अब बॉल ज़मीन पे किसकी वजह से गिरा, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींची है तो उसकी जी हमारे पास क्या होगी, 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है उसकी हाइट, और वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड उन्होंने दिया हुआ 5 सेकेंड। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइट इन्वॉल्व हो रही थी तो हमने एस को रिप्लेस कर दिया एच के साथ, और ए हमारे पास क्या किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर। एच हमने फाइंड करना है, वी आई हमारे पास 0 था, टी हमारे पास उन्होंने 5 सेकेंड्स दिया हुआ, प्लस हाफ ए हमारे पास कितना, जी हमारे पास कितना है 10, और टी का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर। 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 प्लस हाफ 10, 5 5 ज़र 25, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 25, जो कि आ जाएगा 125 मीटर। हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 125 मीटर। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास 0 है, प्लस ए हमारे पास एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो ए हमारे पास जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, और टी हमारे पास कितना आया 5। ठीक है, तो 5 10 ज़ार 50। वी एफ हमारे पास क्या आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।